सोचो अगर प्रिसाइज मेजरमेंट्स नहीं होते तो क्या होता? बिल्डिंग्स टेढ़े मेढ़े बनते, कार्स खराब होते रहते, एयरप्लेन्स उड़ ही नहीं पाते। यहां पर GD&T काम आता है। GD&T का मतलब है जियोमेट्रिक डिमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। ये एक सिस्टम है जो इंश्योर करता है कि पार्ट्स एक्यूरेटली बने। मशीनिस्ट्स और क्वालिटी इंस्पेक्टर्स को GD&T समझना जरूरी है। इससे उन्हें पार्ट्स को प्रिसिजन से बनाना और चेक करना आसान होता है। फीचर कंट्रोल फ्रेम्स GD&T का एक की पार्ट है। ये हमें बताते हैं कि कोई फीचर आइडियल से कितना वेरी कर सकता है। इससे ये इंश्योर होता है कि पार्ट्स सही से फिट हों। फीचर कंट्रोल फ्रेम्स या FCFS एक पार्ट के हर फीचर के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह होते हैं। ये डिफाइन करते हैं कि एक फीचर कितना परफेक्ट होना चाहिए। एक FCF एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। इसमें सिंबल्स और नंबर्स होते हैं। ये मशीनिस्ट को अलाउड वेरिएशन के बारे में सब कुछ बताते हैं। हर FCF के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक। ये सिंबल दिखाता है कि क्या कंट्रोल किया जा रहा है, क्या ये साइज है, फॉर्म है या फीचर की लोकेशन है। दूसरा पार्ट है टॉलरेंस वैल्यू। ये एक नंबर होता है, ये दिखाता है कि फीचर कितना डिविएट कर सकता है। तीसरा पार्ट है डेटम रेफरेंस। ये हमें बताता है कि मेजरमेंट के लिए कौन सा रेफरेंस पॉइंट यूज करना है। एक FCF को ऐसे समझो जैसे उसके 3 कंपार्टमेंट्स हैं। पहले कंपार्टमेंट में जियोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक सिंबल होता है। ये सिंबल एक शॉर्ट हैंड कोड की तरह होता है। ये मशीनिस्ट को बताता है कि क्या मेजर करना है। दूसरे कंपार्टमेंट में टॉलरेंस वैल्यू होता है। ये एक नंबर होता है। ये एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ वेरिएशन स्पेसिफाई करता है। छोटा नंबर का मतलब है टाइटर कंट्रोल। तीसरे कंपार्टमेंट में डेटम रेफरेंस दिखता है। डेटम्स एंकर पॉइंट्स की तरह होते हैं। ये मेजरमेंट के लिए रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन 4 अप्लाइंग फीचर कंट्रोल फ्रेम्स। अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एक मेटल प्लेट इमेजिन करो जिसमें एक होल है। ये होल एक स्पेसिफिक लोकेशन पर होना चाहिए। इसे डिफाइन करने के लिए हम FCF यूज कर सकते हैं। FCF के पहले कंपार्टमेंट में पोजीशन सिंबल हो सकता है। दूसरे कंपार्टमेंट में 0.1 मिलीमीटर का टॉलरेंस दिख सकता है। तीसरा कंपार्टमेंट डेटम्स A और B को रेफरेंस कर सकता है। ये FCF हमें बताता है कि होल की पोजीशन केवल 0.1 मिलीमीटर तक वेरी कर सकती है। वेरिएशन को डेटम्स A और B से मेजर किया जाता है। इससे इंश्योर होता है कि होल सही लोकेशन पर है। अगर FCF को फॉलो नहीं किया जाता है तो होल गलत जगह पर हो सकता है। इससे पार्ट अनयूजेबल हो सकता है। सेक्शन 5 कॉमन पिटफॉल्स एंड हाउ टू अवॉइड देम। एक कॉमन मिस्टेक है डेटम रेफरेंसेस को इंक्लूड करना भूल जाना। डेटम्स के बिना मेजरमेंट्स मीनिंगलेस हो जाते हैं। हमेशा अपने FCFs को डेटम रेफरेंसेस के लिए डबल चेक करें। दूसरी मिस्टेक है इनकरेक्ट टॉलरेंस वैल्यूज का यूज। ज्यादा टाइट टॉलरेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बढ़ा सकता है। ज्यादा लूज टॉलरेंस के कारण फॉल्टी पार्ट बन सकता है। टॉलरेंस वैल्यूज केयरफुली चुनें। डिजाइन स्पेसिफिकेशंस और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को कंसल्ट करें। सेक्शन 6 कंक्लूजन। इंश्योरिंग प्रिसिजन इन मैन्युफैक्चरिंग। फीचर कंट्रोल फ्रेम्स एक्यूरेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एसेंशियल हैं। ये एक्सेप्टेबल वेरिएशंस के बारे में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं। FCFs को समझना डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग या क्वालिटी कंट्रोल में इन्वॉल्व किसी के लिए भी क्रूशल है। FCFs को मास्टर करके हम इंश्योर करते हैं कि पार्ट्स करेक्टली बने। इससे बेटर प्रोडक्ट्स बनते हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और एफिशिएंट होता है। GD&T और FCFs के बारे में सीखते रहे। ये नॉलेज आपको एक बेहतर इंजीनियर, मशीनिस्ट या इंस्पेक्टर बनाएगा।